कभी युद्ध, कभी आतंक, कभी भूख और खंडहरों की कहानियों से घिरे अफगानिस्तान की धरती पर आज कुछ अलग हो रहा है। वहाँ अब गोलियों की गूंज नहीं बल्कि ट्रकों के इंजन की आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज है एक नई शुरुआत की, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसी खामोश क्रांति की जो बिना शोर किए इतिहास बदल रही है। कभी यही रास्ते बारूद और खून से भरे थे, आज उन्हीं रास्तों पर भारत से माल लेकर अफगानिस्तान जा रहे ट्रक और अफगानिस्तान से सूखे मेवों, केसर और मुलेठी से लदे वाहन भारत की सीमाओं में दाखिल हो रहे हैं। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर सैकड़ों अफगान ट्रक कतार में खड़े हैं। हर ट्रक में लदा है किशमिश, बादाम और उम्मीद। हाल के महीनों में भारत ने 172 अफगान ट्रकों को विशेष अनुमति देकर देश में प्रवेश दिया। इन ट्रकों का यह सफर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक बन गया। एक अफगान ड्राइवर हेरात से चला था, पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा। जब बॉर्डर खुला और उसने भारतीय जमीन पर कदम रखा तो उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि सुकून था। वह मुस्कुराते हुए बोला, ये सफर सिर्फ माल का नहीं था, भरोसे का था। भारत की नीति हमेशा से अलग रही है। यह देश जानता है कि रिश्ते तोपों से नहीं, ट्रकों के पहियों से चलते हैं। यही वजह है कि जब बाकी दुनिया तालिबान शासन से दूरी बना रही थी, तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना, संवाद का, सहयोग का और शांति का। इस खामोश क्रांति के पीछे भारत की वही सोच है जो उसने हमेशा अपनाई है। जहाँ दीवारें बनती हैं, वहाँ पुल बनाए जाते हैं। अफगानिस्तान की स्थिति भले ही अस्थिर रही हो, लेकिन भारत ने अपनी नीति नहीं बदली। उसने तालिबान को आधिकारिक मान्यता दिए बिना भी अफगान जनता से जुड़ाव बनाए रखा। यह सब अचानक नहीं हुआ। इस कहानी की जड़ें 2 दशक पहले यानी साल 2001 में पड़ती हैं। जब तालिबान शासन गिरा और अफगानिस्तान में नई सरकार बनी तो भारत ने वहां अपने पैर मजबूती से जमाने शुरू किए। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, भारत ने अफगानिस्तान के हर कोने में विकास की गूंज भर दी। भारत ने वहां लगभग $3 अरब का निवेश किया। सलमा डैम, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, काबुल का संसद भवन और हजारों किलोमीटर सड़कें, ये सब भारत के सहयोग से बना। 20 साल तक अफगानिस्तान में भारत निर्माण और सहयोग का प्रतीक रहा। लेकिन जब 2021 में तालिबान ने फिर से सत्ता संभाली, भारत के लिए यह एक झटका था। दूतावास बंद हुए, अधिकारी लौट आए और दुनिया ने माना कि भारत ने अफगानिस्तान को खो दिया। मगर भारत ने हार नहीं मानी। उसने चुप रहकर भी अपनी नीति जारी रखी। भारत ने तालिबान से दोस्ती नहीं की, लेकिन अफगान जनता से दूरी भी नहीं बनाई। साल 2022 में भारत ने तालिबान शासन के बावजूद अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजा, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से। ये सिर्फ अपनी अनाज नहीं था बल्कि एक संदेश था, हम सत्ता से नहीं जनता से जुड़े हैं। इसके बाद भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर फोकस बढ़ाया ताकि पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान से सीधा संपर्क बना सके। अब भारत के पास 2 रास्ते हैं, एक पाकिस्तान के वाघा अटारी बॉर्डर से, दूसरा ईरान के चाबहार जरांज कॉरिडोर से। पहला तेज लेकिन नाजुक है, दूसरा लंबा लेकिन भरोसेमंद। भारत जानता है कि रास्ते खुले रहना जरूरी है, क्योंकि जब व्यापार चलता है तब संवाद चलता है। अब भारत की कूटनीति का केंद्र सहायता नहीं बल्कि व्यापार है। दिल्ली की मंडियों में अफगान किशमिश बिक रही है, मुंबई के बाजारों में अफगान मुलेठी और काबुल में भारतीय दवाइयाँ। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह साझा अर्थव्यवस्था का पुल है। भारत तालिबान से संपर्क रखता है लेकिन सहमति नहीं। काबुल में भारत का इंडिया टेक्निकल मिशन मानवीय मदद, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों का समन्वय संभालता है। यह भारत की ड्यूअल डिप्लोमेसी का उदाहरण है, संवाद भी, सीमाएं भी, क्योंकि भारत जानता है कि बंद दरवाजे सिर्फ अंधेरा बढ़ाते हैं, रोशनी नहीं। इन ट्रकों में चल रही है भारत की डिप्लोमेसी ऑन व्हील्स। कोई मीडिया हेडलाइन नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस इंजन की गूंज और हर पहिए के साथ एक संदेश। भारत अब सिर्फ बोल नहीं रहा, चल रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते जब हाल में खराब हुए तो भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर साबित हुआ। पाकिस्तान के तुर्क-खम बॉर्डर पर जब सैकड़ों ट्रक रुके, तब भारत ने अफगान व्यापारियों को सीधे प्रवेश दिया। यह वही क्षण था जब भारत ने दिखाया कि कभी कभी खामोशी भी कूटनीति होती है। अफगानिस्तान के लिए भारत आज भरोसे का प्रतीक है। वहाँ के लोग कहते हैं, इंडिया मदद नहीं मांगता, मदद करता है। भारत की यही सॉफ्ट पावर उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। चीन जहाँ खनिजों में निवेश करता है, वहीं भारत मानवता में निवेश करता है। अफगानिस्तान के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, बच्चे बॉलीवुड के गाने गाते हैं और अफगान दुकानों में लिखा होता है, इंडियन आलमंड्स बेस्ट क्वालिटी। ये सब दिखाता है कि भारत की पहचान वहाँ एक मित्र के रूप में है, कोई बाहरी ताकत के रूप में नहीं। तालिबान शासन के बावजूद भारत की छवि अफगान जनता में सकारात्मक है, क्योंकि भारत ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब बाकी देश मान्यता और प्रतिबंधों में उलझे, भारत ने रिश्तों को इंसानियत से जोड़ा। आज अफगान किसान जानता है कि अगर उसका माल भारत पहुंचा तो उसे बेहतर दाम मिलेगा। यह व्यापार सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक है। हर ट्रक जो अटारी पार करता है वह 2 देशों की आत्माओं को जोड़ता है। दुनिया आज भारत की इस नीति को साइलेंट डिप्लोमेसी मॉडल कह रही है। जब बाकी देश तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं, भारत ने संतुलन साधा, बिना औपचारिक मान्यता लेकिन स्थायी संवाद। अमेरिका ने इसे स्मार्ट मूव कहा, रूस ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस और चीन चुप है, क्योंकि चीन का तरीका है पैसे से प्रभाव, जबकि भारत का तरीका है रिश्तों से विश्वास। भारत अफगानिस्तान को उधार नहीं दे
देता बल्कि अवसर देता है। वह शर्तें नहीं रखता बल्कि पुल बनाता है। यही फर्क भारत को दुनिया की बाकी ताकतों से अलग बनाता है। भारत की असली रणनीति और भी गहरी है। अफगानिस्तान सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता। भारत अब ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर अफगानिस्तान, फिर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक जुड़ना चाहता है। ये वही मार्ग है जो भारत को ऊर्जा, संसाधन और सुरक्षा देगा। जहां पहले पाकिस्तान तय करता था कि कौन अफगानिस्तान जाएगा, अब वही रास्ते भारत खोल रहा है। बिना युद्ध, बिना धमकी, भारत ने खेल का मैदान ही बदल दिया। यह ट्रक सिर्फ व्यापार नहीं, एक संदेश है। जब राजनीति असफल होती है, व्यापार रास्ता बनाता है। अफगानिस्तान के लोग अब भारत को सहारा मानते हैं, न कि शक्ति। जब एक अफगान दुकानदार कहता है अगर इंडिया का व्यापार बढ़ेगा तो अमन भी लौटेगा, तो वह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, विश्वास की बात करता है। यही भारत की ताकत है, हथियारों से नहीं, दिलों से जीतना। अब भारत की यह साइलेंट रेवोल्यूशन पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मॉडल बन चुकी है। यह दिखाती है कि बिना सेना भेजे, बिना बयान दिए, सिर्फ संवाद और सहयोग से भी देशों को जोड़ा जा सकता है। भारत की यह नीति दुनिया को एक नया सबक देती है। विकास की राजनीति विनाश की राजनीति से हमेशा बड़ी होती है। यह वही शक्ति है जो आवाज नहीं करती लेकिन इतिहास में गूंज छोड़ जाती है। भविष्य में भारत और अफगानिस्तान सिर्फ पड़ोसी नहीं रहेंगे बल्कि साझेदार होंगे। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा और अफगानिस्तान भारत के मध्य एशिया से जुड़ने का पुल बनेगा। जब अगली बार कोई ट्रक अफगानिस्तान से भारत आएगा तो उसके साथ चलेगा एक किसान का सपना, एक बच्चे की मुस्कान और दो देशों के बीच भरोसे की डोर। कभी युद्ध से टूटे इस देश की गलियों में अब भारत की पहचान उम्मीद बन गई है। जहां पहले गोलियां चलती थीं, अब पहिए घूम रहे हैं। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जरूर लिखा जाएगा, भारत ने अफगानिस्तान को युद्ध से नहीं, व्यापार से जीता। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंचती है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।